हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनटीए नेट विजुअल आर्ट क्लासेस में। स्टूडेंट, आज हम ई एम आर एस जो वैकेंसी अभी हाल ही में निकली है 2025 के लिए, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो बहुत ही बढ़िया अवसर है आप सभी के लिए। EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम ESSE जो 2025 के लिए अप्लाई करना होगा। बहुत ही अच्छा जो है ये अवसर है, तो इसके बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट जुड़े रहिए, पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसमें मैं आपको वैकेंसीज़ और उसका पैटर्न क्या रहेगा, किस क्वालिफिकेशन पर ये फॉर्म जो है वो सबमिट करना होगा, कितनी जो है किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज़ है, और ख़ासकर जो हमारा विजुअल आर्ट का पोर्शन है, विजुअल आर्ट जो हमारा मेन सब्जेक्ट है, उसके बारे में हम बात करेंगे कि उसमें बीएड मांगा हुआ है या नहीं मांगा हुआ है, या बिना बीएड के जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो आप लोग बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो टीचिंग में जॉब करना चाहते हैं उनके लिए, टीचर के लिए बम्पर भर्ती यहाँ पर निकली हुई है, और जो नॉन टीचिंग में जॉब करना चाहते हैं उनके लिए भी ये सुनहरा मौका है। तो जैसे टीचिंग में प्रिंसिपल से लेकर सभी विषय, जैसे टीजीटी पीजीटी हो गया और विषय अध्यापक हो गए जो, और नॉन टीचिंग के लिए हॉस्टल वार्डन हो गया, अकाउंटेंट, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट यानी कि JSA, लैब अटेंडेंट, ये सभी पोस्ट की भर्ती जो है यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो स्टूडेंट चलिए, मैं आपको सारी पोस्ट, यहाँ पर मैं आपको पोस्ट और उनमें कितनी टोटल वैकेंसीज निकली हुई हैं सभी के बारे में जो है आराम से बताऊंगी, आप अच्छे से समझिएगा। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, आप देख सकते हैं पोस्ट दी हुई है और वैकेंसीज दी हुई हैं कि कितनी जो है वैकेंसीज हैं पोस्ट में। तो प्रिंसिपल की यहाँ पर अगर देखते हैं तो प्रिंसिपल की 225 पोस्ट यहाँ पर निकली हुई है। पीजीटी जो है उसकी 1460 यानी कि 1460 वैकेंसीज निकली हुई हैं। यही टीजीटी में देखते हैं तो 3962 वैकेंसीज पर भर्ती निकली हुई है। फीमेल स्टाफ नर्स की बात करें तो यहाँ पर देखिए 550 जो है वो वैकेंसीज दी हुई हैं। हॉस्टल वार्डन की यहाँ पर 635 वैकेंसी है। अकाउंटेंट की देखिए 61, और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जो JSA है उनकी जो वैकेंसीज निकली हुई हैं 228 निकली हैं। लैब अटेंडेंट की यहाँ पर देखिए जो है 146 जो है वैकेंसी निकली हुई है। और टोटल जो हमारी पोस्ट रहेगी यहाँ पर 7267 पोस्ट, जो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। जो टोटल दी गई है पोस्ट वो 7267 पोस्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल के बारे में। देखिए प्रिंसिपल ग्रुप A की जो वैकेंसी निकली हुई है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए जो टोटल पोस्ट है वो है 225 टोटल पोस्ट जो है वो प्रिंसिपल ग्रुप A में निकली हुई है। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, पीजीटी की जो पोस्ट निकली हुई है, पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर्स यानी कि ग्रुप B में जो पोस्ट निकली हुई है, यहाँ पर सब्जेक्ट देखिए किन किन सब्जेक्ट्स की निकली हुई है। आप अच्छे से अपना सब्जेक्ट देख सकते हैं यहाँ पर कि आपके सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज निकली हुई है। इंग्लिश में देखिए 112 पोस्ट है, हिंदी में 81 पोस्ट है टोटल। यहाँ पर मैं आपको कैटेगरी वाइज नहीं बता रही हूँ, केवल जो टोटल पोस्ट है वो मैं आपको बता रही हूँ। हिंदी में कितनी है, 81 वैकेंसीज़ हैं। मैथ्स में 134, और जो है केमिस्ट्री में है 169 पोस्ट, फिजिक्स में 198, बायोलॉजी में देखिए 99 पोस्ट हैं, हिस्ट्री में 140, ज्योग्राफी में 98, कॉमर्स में 120 वैकेंसीज़ हैं, और इकोनॉमिक्स में 155, और यहाँ पर देखिए कंप्यूटर साइंस जो है उसमें 154, यानी कि टोटल जो पोस्ट हमारी रहेंगी 1460 पोस्ट रहेंगी स्टूडेंट। वहीं आगे देख लेते हैं जो टीजीटी में निकली हुई है। जो टीजीटी में निकली हुई है पोस्ट यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जो ग्रुप B में निकली हुई है, यहाँ पर देखिए सारे के सारे जितने भी सब्जेक्ट दिए हुए हैं उनमें वैकेंसी है। हिंदी है जिसमें 424 पोस्ट है, इंग्लिश हो गया 395 पोस्ट है, मैथ हो गया 381, सोशल स्टडीज़ हो गया 392 पोस्ट है यहाँ पर, और साइंस हो गया उसमें 408 है, कंप्यूटर साइंस हो गया 550, यानी कि टोटल पोस्ट जो रहेंगी ये 2550 टोटल पोस्ट रहेंगी स्टूडेंट्स। अब आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर टीजीटी की जो रीजनल लैंग्वेज की ग्रुप B की ही जो पोस्ट निकली हुई है, यहाँ पर जो है वो सारी की सारी लैंग्वेजेस की दी हुई है, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। टोटल पोस्ट जो यहाँ पर रहेंगी, वो रहेंगी 223 पोस्ट जो आपकी रीजनल लैंग्वेज की रहेंगी। ये टीजीटी रीजनल लैंग्वेज की रहेंगी, तो यहाँ पर आप अपनी भाषा को चूज़ करके फॉर्म फिल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए टीजीटी में जो मिसलेशियस कैटेगरी ऑफ टीचर्स, ये ग्रुप B की जो वैकेंसी निकली हुई है। देखिए स्टूडेंट, ये हमारे मतलब की चीज़ है, क्योंकि मैं आर्ट पोर्शन का आपको बताने वाली हूँ। ये मैंने सारी पोस्ट बताई है, लेकिन जो हमारा मेन है वो है विजुअल आर्ट। तो यहाँ पर देखिए म्यूज़िक की भी है, जो म्यूज़िक के जो स्टूडेंट हैं 314 पोस्ट हैं, और आर्ट जो हमारा मेन सब्जेक्ट है आर्ट की निकली हुई है 279 वैकेंसी।
और यहाँ पर पीईटी मेल देखिए 173, पीईटी फीमेल जो है वो 299 पोस्ट हैं और लाइब्रेरियन की जो है वो 124 पोस्ट है। टोटल जो पोस्ट रहेंगी 1189 पोस्ट रहेंगी। टोटल कितने रहेंगी? 1189 पोस्ट रहेंगी। तो अब जो हमारा मेन मुद्दा है, यानी कि हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वो हम देख लेते हैं कि आर्ट सब्जेक्ट में यहाँ पर जो आर्ट सब्जेक्ट है हमारा, जो अनरिजर्व्ड जो है सीट्स वो कितनी है? 116 रहेंगी। ईवीएस कैटेगरी की जो बात करें तो ईवीएस में 27 वैकेंसीज़ हैं। ओबीसी में कितनी है? 75 वैकेंसीज़ हैं। एससी 41, एसटी की है 20 और बाकी की जो है वो आप देख सकते हैं कि सारी वैकेंसी जो हमारी निकली हुई है यहाँ पर, ये मैंने आपको बता दी है। ओबीसी, एससी, एसटी सारी वैकेंसीज़ आपने देख ली है। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं क्वालिफ़िकेशन की, यानी कि जो हमारी एलिजिबिलिटी रहेगी, क्राइटेरिया रहेगा, क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए फॉर्म को फिल करने के लिए, तो वो देख लेते हैं। चलिए, तो मैं आपको आर्ट पोर्शन का बता देती हूँ। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, हमारे जो आर्ट टीचर के लिए यहाँ पर जो क्वालिफ़िकेशन दी गई है वो देखिए। यहाँ पर जो एक्सटेंडिंग जो ईयर यानी कि रखा गया 35 ईयर है। एज रिलैक्सेशन फॉर एससी, एसटी, ओबीसी, यानी कि जो 35 ईयर एज यहाँ पर रखी गई है, लेकिन एज रिलैक्सेशन भी मिला हुआ है। एससी, एसटी, ओबीसी एंड अदर कैटेगरीज एज एप्लीकेबल अंडर द गवर्नमेंट ऑफ रूल्स, और अप टू 55 ईयर्स फॉर EMRS एम्प्लॉयज़ including all relaxation under different categories. The minimum age should not exceed 55 ईयर, यानी कि 55 ईयर से ऊपर नहीं होना चाहिए। अब देख लेते हैं यहाँ पर कि क्या यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगी गई है जो फॉर्म फिल कर सकते हैं आर्ट सब्जेक्ट में। बैचलर डिग्री इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक आर्ट, फाइन आर्ट्स, विजुअल आर्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद एट लीस्ट 50% मार्क, प्रोवाइडेड दैट द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीज ड्राइंग एंड पेंटिंग एज मेन सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स ऑफ ग्रेजुएशन। यानी कि यहाँ पर क्या कहा गया है? ग्रेजुएशन यहाँ पर मांगा गया है स्कल्पचर, ग्राफिक आर्ट, फाइन आर्ट, विजुअल आर्ट में, ठीक है। और यहाँ पर क्या कहा गया है? अब नेक्स्ट इसका जो पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में देखिए बोला गया है कि वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी अदर रीजनल लैंग्वेज, यानी कि जो अदर, यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि अंग्रेजी, हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं का व्यावहारिक ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए सेकंड पॉइंट पर, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ रेजिडेंटल स्कूल, यानी कि यहाँ पर मांगा गया है कि एक्सपीरियंस होना चाहिए रेजिडेंटल स्कूल्स का, और वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, यानी कि कंप्यूटर का भी ज्ञान होना चाहिए। तो यहाँ हमें पता चल गया कि बीएड यहाँ पर बिल्कुल भी मांगी नहीं गई है। तो अगर हमारी बीएड नहीं है तो हम अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सिर्फ बैचलर डिग्री मांगी गई है स्टूडेंट, तो आप के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम पे स्किल को भी देख लेते हैं स्टूडेंट। पोस्ट ऑफ डिटेल्स एंड लेवल पे के पोर्शन पर आ जाते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए पोस्ट डिटेल्स, सब्जेक्ट और पे मैट्रिक्स जो है यहाँ पर दिया गया है। प्रिंसिपल के अगर बात करें, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स जो है पीजीटी, तो इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस जो है सभी, यानी कि यहाँ पर जो प्रिंसिपल की जो पे दी गई है, तो वो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर लेवल 12 के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए 78,800 से लेकर 2,09,200, 78,800 से लेकर 2,09,000 तक, 9,200 तक की यहाँ पर पे स्किल रहेगी प्रिंसिपल की। अब वहीं पोस्ट ग्रेजुएशन जो टीचर है पीजीटी के, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो मैंने आपको बताया भी इन सब्जेक्ट्स में, इनका जो पे ग्रेड रहेगा वो रहेगा लेवल 8 के अनुसार यहाँ पर 47,600 से लेकर 1,51,100 तक यहाँ पर पे लेवल रहेगा। वहीं टीजीटी की बात करें अगर, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस और रीजनल लैंग्वेज, कंप्यूटर साइंस की बात करें लेवल 7 के अनुसार, यानी कि यहाँ पर रहेगा 44,900 से 1,42,400 तक का पे ग्रेड रहेगा। वहीं लाइब्रेरियन का आप देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम विजुअल आर्ट की बात करते हैं, विजुअल आर्ट की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो लेवल 6 के अनुसार जो है 35,400 से लगाकर 1,12,400 तक का पे ग्रेड रहेगा। तो स्टूडेंट्स बहुत बड़ी आपके लिए ये अवसर, बहुत बड़ा सुनहरा अवसर आया है, तो आप अपने हाथों से इसको जाने ना दें। वहीं अगर हम करते हैं बात फीमेल जो स्टाफ नर्स हैं उनकी, अगर हम बात करते हैं कि इनकी जो सैलरी है वो क्या रहेगी, तो हॉस्टल वार्डन जो फीमेल है, मेल फीमेल, इनकी रहेगी लेवल 5 29,200 से लेकर 92,300 तक। अकाउंटेंट की रहेगी लेवल 6 35,400 1,12,400 तक। और JSA की बात करें तो लेवल 2 के अनुसार 19,900 से 63,200 तक।
लैब अटेंडेंट की बात करें, पे स्केल कितना रहेगा तो 18,000 से 56,900 तक। तो ये तो हो गई सैलरी की बात, यहाँ पर पे ग्रेड की बात। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखते हैं कि फॉर्म जो हमारा पेपर होगा वो किस मूड में होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं जो शेम ऑफ एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर देखिए मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो रहेगा हमारा, टायर फर्स्ट ऑफ EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम ESSE 2025 will be conducted in MCQ OMR based पेन ऑन पेपर मोड। यानी कि यहाँ पर जो पेपर है वो ऑनलाइन नहीं होगा, OMR जो बेस्ड होगा और पेन और पेपर के थ्रू होगा। यानी कि जैसे गोले भरने के लिए आते हैं उस मोड में ये पेपर होगा। आपको जो है फॉर्म पेपर दे दिया जाएगा और पेन दे दिया जाएगा, आप क्वेश्चन पेपर को देखकर अपनी आंसर शीट में गोले भरते जाएंगे। इस तरीके से ये आपका पेपर होगा। आपको सिंपल लैंग्वेज में मैंने बता दिया है, OMR प्लस पेन और पेपर मोड पर ये जो है एग्ज़ाम होगा। यहाँ पर आगे देखिए, वाइल टायर सेकंड विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन एंड MCQ OMR बेस्ड पेन पेपर मोड आफ्टर। यानी कि जो आपका पेपर होगा OMR सीट, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि OMR सीट पर आपको पेन से जो है वो उसके जो सर्कल होते हैं वो फिल करने होते हैं। टायर सेकंड देयर विल बी इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल एंड स्किल टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर सेक्रेटरीज असिस्टेंट। यानी कि यहाँ पर जो है वो टाइपिंग का भी बोला गया है, लेकिन टाइपिंग का यहाँ पर क्या होगा, सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा। यानी कि जो टाइपिंग टेस्ट होगा उसके लिए कोई भी टाइपिंग सर्टिफिकेट नहीं चाहिएगा। तो ये भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। अब यहाँ पर देखिए, चूज ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चन एग्जाम पेपर्स। यानी कि आप अपनी लैंग्वेज के हिसाब से यहाँ पर हिंदी इंग्लिश जो लैंग्वेजेस है उनको आप जो है चॉइस कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको जो है जो जितनी भी वैकेंसीज निकली हैं उनके बारे में बता दिया है, और जो हमारा आर्ट का पोर्शन है उसकी मैंने आपको जो एजुकेशन वहाँ पर मांगी गई है वो बता दिया है, वहाँ पर पे स्केल आपको बता दिया है, किस तरीके से पेपर होगा, पेपर मोड मैंने आपको बता दिया है। स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे आपको और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर ले, जिससे आपको मेरी सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पर मैं आपको बोलना चाहूँगी कि अगर आप आर्ट EMRS जो वैकेंसीज़ 2025 में जो आने वाली हैं, जो ये फॉर्म निकला हुआ है, अगर आप आर्ट पोर्शन का जो सिलेबस है उसको भी आप एनालिसिस करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं उस पर एक अच्छी सी वीडियो बनाऊँ, आपको अच्छे से सिलेबस पैटर्न जो है वो समझाऊँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा EMRS 2025 विजुअल आर्ट। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये जानकारी आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। आप वैकेंसी को ज़रूर फिल कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, रिवीजन करते रहें। स्टूडेंट्स, थैंक यू।